हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है क्लास 12 का बायोलॉजी, जिसका नाम होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब पुष्पी पादपों में क्या चीज़, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का एक अलग टॉपिक होगा। और ये टॉपिक का नाम होगा परागकण और निषेचन में क्या चीज़, तो परागण और निषेचन में अंतर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन और आपका जो पॉलिनेशन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आज की क्लास में हम इसी पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग बना लीजिए, परागण, परागण और क्या चीज़, परागण और निषेचन में अंतर। ठीक है, हेडिंग आप लोग भी बना लीजिए, परागण और निषेचन में अंतर। ठीक, तो मैं इंग्लिश भी लिख दूँ, डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन यानी परागण और निषेचन में क्या चीज़, तो परागण और निषेचन में अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें दो कॉलम बनाएंगे, एक साइड लिखेंगे परागण और दूसरे साइड क्या लिख देंगे, तो दूसरे साइड लिख देंगे निषेचन। क्या लिख देंगे, निषेचन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है पॉलिनेशन कहते हैं, और इधर वाला जो टॉपिक हो जाएगा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता भी है कि परागण और निषेचन में क्या अंतर है। ठीक, ऐसे ही आप क्या करेंगे, दो कॉलम बना लेंगे और दोनों में आप डिफरेंस को दिखा देंगे। अब देखिए, सबसे पहली पॉइंट किस में हम बताएंगे, परागण में बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे निषेचन में। परागण क्या है, आप सब वैसे भी पढ़कर आ चुके हैं, परागण के बारे में भी पढ़े हुए हैं और निषेचन के बारे में भी पढ़े हैं। दोनों टॉपिक आप लोग क्या कर लिए हैं, बेसिकली दोनों टॉपिक के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप परागण और निषेचन की वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पर आप परागण और निषेचन ये दोनों वीडियो का जो लेक्चर है आप अच्छे से जा कर के देख करके नोट्स कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो दोनों होते हैं परागण और निषेचन, इन दोनों में क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहले परागण की मैं बात करूँ, पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर, परागकोश से परागकण निकलकर स्त्री केसर के कहाँ, तो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय तक पहुँचने की जो प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। यानी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर स्त्री केसर के वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुँचने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। निषेचन क्या है, निषेचन में बताएंगे कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक यह दोनों आपस में संयुग्मन करते हैं और संयुग्मन करके द्विगुणित युग्मनज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट सभी लोगों को समझ में आ गया, सुन लीजिए। परागकोश से परागकण निकलकर परागकोश से परागकण निकलकर स्त्री केसर के अंडाशय वाले भाग में पहुँचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। वेरी सिंपल, क्या कहते हैं इसको, परागण कहते हैं। मतलब परागकोश से परागकण निकलकर जब वो स्त्री केसर के अंडाशय वाले भाग में क्या होते हैं, पहुँचते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है परागण। फर्टिलाइजेशन क्या है, निषेचन क्या है, जब नर युग्मक
व मादा युग्मक, जब नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में क्या करते हो, संलयन करके द्विगुणित युग्मनज का क्या करते हैं, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। बातें सभी को समझ में आ गया। पहला पॉइंट सब लोग देख लिए, परागकोश से परागकण निकलकर क्या होता हो, स्त्री केसर के अंडाशय वाले भाग में पहुंचने की जो प्रक्रिया उसे परागण कहते हैं। और निषेचन किसे कहते हैं, जब नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं तो द्विगुणित युग्मनज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और ये प्रक्रिया क्या कहलाते हैं, निषेचन कहलाते हैं। पहली बात सभी को समझ में आ गया, पहला पॉइंट इसका क्या है। अब उसके बाद इसमें दूसरी पॉइंट क्या बता देंगे, ये क्रिया जो होती है बीजांड के कहाँ होती है, ये क्रिया बीजांड के बाहर होती है। कहाँ होगी, तो अब कहेंगे ये क्रिया बीजांड के बाहर होती है। मतलब जो परागण की प्रक्रिया है, परागण की प्रक्रिया बीजांड के अंदर नहीं होती है, बल्कि ये प्रक्रिया कहाँ होती है, बीजांड के बाहर होती है। निषेचन में क्या बताएंगे कि ये प्रक्रिया कहाँ होती है, ये जो प्रक्रिया होती है वो बीजांड के अंदर होगी। कहाँ हो जाएगी, बीजांड के अंदर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, ये क्रिया बीजांड के, ये क्रिया बीजांड के अंदर होती है, अंदर होती है। दो बातें समझ में आ गया, परागकोश से परागकण निकलकर स्त्री केसर के अंडाशय वाले भाग में पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसे परागण कहते हैं। और जब नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों आपस में संयुग्मन करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं तो ये प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। परागण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, बीजांड के बाहर होती है, और निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, बीजांड के अंदर होती है। दो बातें सभी लोगों को समझ में आई कि नहीं है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तीसरी पॉइंट में बताएंगे, इसमें जो होता है साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी, तो कहेंगे इसमें साधन या माध्यम की क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। जैसे क्या बताएंगे, साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है किसमें, परागण अगर उसमें अगर साधन नहीं दिया जाएगा, उसका माध्यम नहीं होगा तो परागण की प्रक्रिया नहीं होती है। इसलिए इसमें कंपल्सरी होता है, ये ज़रूरी होता है कि परागण की क्रिया को संपन्न करने के लिए इसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो साधन की ज़रूरतें पड़ती है। जैसे क्या हो जाएगा, तो जैसे आपको पता है कि वायु, जल, कीट आदि। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, तो जैसे लिख देंगे, जैसे वायु, जल, कीट आदि। इधर क्या बताएंगे कि इसमें किसी भी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं होती, तो इसमें साधन की आवश्यकता नहीं होती है, सिंपल सी बात है, इसमें साधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें साधन की क्या से, तो इसमें साधन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें हम चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट क्या हो जाए, इसमें भौतिक व बाह्य अवस्था की क्रिया होती है। क्या लिख देंगे इसमें, इसमें भौतिक व बाह्य अवस्था की क्रिया होती है, अवस्था की
क्रिया होती है। इधर क्या बता देंगे, इसमें जैविक व आंतरिक अवस्था की क्रिया होती है। इसमें जैविक व आंतरिक अवस्था की क्या होती है, क्रिया होती है। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आए। इसमें जैविक व आंतरिक अवस्थाओं की क्या होती है, क्रिया होती है, और इसमें भौतिक व बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है। ये टॉपिक आपके लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप समझ के लिख करके इसको याद कर लीजिएगा। आज की क्लास में सिर्फ मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगले दिन की क्लास में मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्लास लेने की कोशिश करूँगा। तो आज का ये टॉपिक आप सबको अगर समझ में आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, नहीं आया है तो भी हमें जो है कि जो आपको डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मिलेंगे अगले दिन की क्लास में। हम अगले दिन की क्लास में बेसिकली आपको पढ़ाएंगे निषेचन के पश्च की घटनाएँ, क्योंकि आपको पता है आवृत्ति बीजी पादपों में 3 अवस्था थी। पहला निषेचन की पूर्व की अवस्था, और दूसरा निषेचन, और तीसरा निषेचन की पश्चात अवस्था। तो हम लोग कहाँ पढ़ लिए हैं, निषेचन के पहले की अवस्था पढ़ लिए हैं, निषेचन पढ़ लिए हैं, और क्या पढ़ेंगे, निषेचन के पश्चात की अवस्था। तो निषेचन की जो पश्च अवस्था है इसको हम कल की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सभी लोग जो है कि हमारे चैनल पे बने रहें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें।